हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का मैथ, जिसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी, दूरी और ऊंचाई। तो इसमें कुछ हम बेसिक इन्फॉर्मेशन जान जाते हैं, जैसे मूल जानकारी। बेसिक चीज़ इसमें क्या है, हाइट और डिस्टेंस का सवाल लगाने के लिए कौन कौन से सूत्र आएंगे, कौन कौन से सूत्र लगेंगे, उसको हम पहले समझते हैं, तब उसके बाद हम क्लास लेंगे। चलिए देखिए, ये सवाल लगाने के लिए लाल बटे कक्का का प्रयोग करेंगे। ये दिया है लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का का मतलब क्या होता है? ये एल का मतलब होता है लंब और के का मतलब होता है कोण, यानी लंब बटे कोण। ए का मतलब होगा आधार और के का मतलब होगा कोण। एल का मतलब लंब और ए का मतलब आधार। इसका यही है लाल बटा कक्का, ये इसका सूत्र है। ये अगर मान के चलिए यहाँ पे कोई त्रिभुज दिया है, हमने तो पहले बनाया है लेकिन फिर से एक और बना के बता रहे हैं। ये त्रिभुज दिया है, ये ए बी, ये सी, ठीक। ये जो होता है इसको हम कोण कहते हैं, इसको लंब कहते हैं और नीचे वाले को आधार कहते हैं। वही दिया है इसमें लाल बटा कक्का में। एल का मतलब लंब, यानी ये लंब हो गया, एल हो गया। के का मतलब कोण, इसका मतलब ये कोण हो गया। ए का मतलब आधार, ये आधार हो गया। लंब आधार कोण, यही होगा लंब बटे आधार, लंब बटे कोण, आधार बटे कोण, लंब बटे आधार, यानी लाल बटा कक्का। अब इसको हम जानेंगे कैसे कि ये सवाल अगर आ जाए तो लगेगा कैसे। इसके लिए हाँ, तो ये हमको कैसे पता चलेगा ये सवाल कैसे लगेगा। तो लगाने के लिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, मतलब 6 होता है ये। साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, इन 6 तीन काम आता है, तीन ही से सारा ये सवाल खत्म हो जाएगा, चैप्टर इसी में ये खत्म हो जाएगा। वो कौन कौन से हैं यहाँ पे लिखते हैं। सबसे पहला वो है साइन थीटा। या इससे पहले हम लाल बटे कक्के को देखते हैं। लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का का मतलब ये है, एल का जो मतलब लिखा है, एल जो ये ऊपर वाला लिखा है एल, इसका मतलब क्या होगा? एल का मतलब ये होगा, ये क्या है, ये साइन थीटा है, मतलब साइन है, ये कॉस और ये टेन है। मतलब जहाँ एल है वो क्या है, साइन है, लंब बटा कॉस, यानी साइन थीटा में चलेंगे। अब इसी का सेम उल्टा कर देंगे। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉस, और कॉस का उल्टा क्या होगा, सेक। और टेन दिया है, टेन का अपोजिट करेंगे तो काट हो जाएगा। यही करना था इसमें। तो वही दिया साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, मतलब 6 हो रहा है। इसी को हम निकालेंगे। तो यहाँ पर दिया साइन थीटा। साइन थीटा होता क्या है, साइन थीटा मीन्स लंब बटे कोण। साइन, साइन थीटा मतलब लंब बटे कोण, यानी पहला वाला ये जो साइन, इसको ऐसे ही देखेंगे, लंब बटा कोण हो रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे साइन थीटा बराबर लंब बटे कोण। साइन थीटा हो गया। उसके बाद आता है कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर आधार बटा कोण। कॉस थीटा है ये आधार बटा कोण, तो यहाँ पे लिखेंगे आधार बटे कोण। अब कॉस थीटा के बाद आएगा टेन थीटा। टेन थीटा में लंब बटे आधार आ गया। टेन थीटा, टेन थीटा में क्या है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ये 3 हो गया। यह 3 एकदम याद रहना चाहिए। अगर यह तीनों याद रहेगा तो इस चैप्टर का सवाल एकदम आसानी से लग जाएगा। होता अच्छा है, 3 अगर हमको याद है तो हम किसी भी सवाल को नहीं छोड़ सकते हैं, सबको हल कर सकते हैं। 3 लिख दिए हैं, 3 वो भी लिख लीजिए जो उसका भी काम आता है, लेकिन ज़्यादातर इसी का काम आता है। तो साइन कास टेन, टेन के बाद क्या आएगा, काट आएगा। काट आ गया यहाँ से, यानी यहाँ से उल्टा हो जाएगा। काट मीन्स आधार बटे लंब, लिखते हैं यहाँ पे कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब,
कॉस थीटा हो गया। उसके बाद क्या आता है, सेक थीटा। सेक भी थीटा मतलब कौन बटे आधार। लिखेंगे सेक थीटा बराबर कौन बटे आधार। उसके बाद एक और बचता है लास्ट में, ये क्या है, कोसेक थीटा। ये कोसेक है, कोसेक थीटा। क्या आप लिखेंगे कोसेक थीटा बराबर, कोसेक में क्या क्या है, कौन बटा लंब, ये है। यहाँ पे लिखेंगे कौन बटे लंब। मतलब 3 तो यह याद रहना चाहिए एकदम। अगर यह 3 याद रहेगा तो सवाल लगाने में बहुत ही सरल रहेगा, आसानी से लग जाएगा सवाल। अगर 3 नहीं याद रहा तो सवाल लगाने में दिक्कत हो सकती है। ठीक है, इतना। अब यहाँ पे लिखा है साइन कॉस टेन। साइन का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे लिख दिया है साइन। साइन का मतलब क्या होगा, कि साइन शब्द कैसा है। साइन का मतलब होता है ज्या। जैसे त्रिकोणमिति में ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं, वैसे ही साइन का है ज्या। कास का मतलब होता है कोज्या। साइन कास और एक बचता है लास्ट में टेन। तो टेन का मतलब क्या होता है, स्पर्शज्या। टेन का मतलब क्या होता है, स्पर्श स्वर है ना, सॉरी, स्पर्शज्या। इससे हमको जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस बताए हैं। और ये जो तीनों है इसको एकदम हर हाल में याद करना है। उसके बाद हम फिर मिलते हैं एक्सरसाइज 10.1 का सवाल नंबर 1 पर, यानी इस चैप्टर का हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर का अभ्यास प्रश्न 10.1 पर मिलते हैं।